तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले रिसेंट रिलीज हुई मूवी और उसमें कहा दम था। मूवी का नाम है उसमें कहा दम था। इस मूवी में अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री को दिखाया गया है, जहाँ पर जिमी शर्गिल भी एक छोटे से रोल में है, पर उनका किरदार भी बहुत ही उम्दा है, मानो पूरी मूवी में जान डाल देते। तो हम लोगों ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुंबई के एक दरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर कृष्णा मतलब अजय देवगन और वासु मतलब तब्बू को देखते हैं, जो कि एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर ये दोनों कभी न बिछड़ने की कस्में खा रहे थे। कल कृष्णा चला जाएगा जर्मनी, उसको कंप्यूटर के इंटर्नशिप मिला है। उधर वो बोलता है कि 2 साल बाद आऊँगा, फिर पूरा सब ठीक कर दूंगा, किसी का कोई तकलीफ नहीं होगी। तब वासु बोलती है, मैं तुमसे कोई बिछड़ नहीं सकता, मुझे तुमसे कोई बिछड़ नहीं सकता। अगर हमारे बीच में कोई आ जाता है तो कृष्णा बोलता है, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अगर आता है तो मैं यह दुनिया ही जला दूंगा। पर उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। हमको 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, मुंबई जेल का। मुंबई जेल दिखते ही मुंबई जेल में हम देखते हैं कि कृष्णा मतलब अजय देवगन, जो कि सजा काट रहा है, उसको 20 साल की जेल हुई है। जेल में कोई कृष्णा के साथ उजलता नहीं है, किसी के साथ पहले तो नहीं लड़ता, पर अगर कोई उसके हाथ पर चला जाता है वो उसको नहीं छोड़ता। जेल के बाकी कैदी के साथ वो बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है, पुलिस वालों को भी वो मदद करता है। पर जो भी उसको जेल में देख रहा है, उतने सालों से वो न कभी इतना हँसा, न कभी कुछ बोलता है। वो हमेशा खामोश ही रहता है, मानो उसके मन में अपनी ही संघर्ष चल रहा है। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, सिर्फ पता है कि 2 खून करने की वजह से कृष्णा जेल में है। वो किस बारे में किसी से बात भी नहीं करता। देखते-देखते 20 साल हो चुके हैं। कृष्णा की रिहाई में सिर्फ 1 दिन बचे हुए हैं, वो भी कन्फेशन से। कोई कृष्णा ने इतने अच्छे व्यवहार जेल में दिखाए, सब पोलाइट हो रहा है, इसलिए उसका सज़ा कम हो चुका है। फिर हम देखते कृष्णा को बुलाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी सज़ा कल ख़त्म होने वाली है, पर तुमने एक एप्लीकेशन फाइल किया है कि तुमको जेल में रिहा न करा जाए। तुम्हारी जो पूरी सज़ा है वो तुमको दिया जाए। ऐसी रिक्वेस्ट का कोई खास वजह? ऐसे पुलिस लोग उससे पूछते। लोग तो इधर से छूटना चाहते। तब कृष्णा बोलता है, सर मैं बाहर जाने के लिए अभी तक रेडी नहीं हूँ, मैं बाहर की चीज़ों को फेस नहीं कर सकता। पर साहब, तब बोलते हैं, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, हमें तुम्हें बाहर भेजना ही होगा, तुमको कल ही रिहा कर जाएगा। फिर जेल के बाद उसके दोस्त जिग्नेश को देख, जो कि जेल के अंदर एक फ़ोन भिजवाता है। उससे बात करने के लिए वो जेल के अंदर वो मैसेज पहुँचाता है कि बहुत मुश्किल तुझे बाहर निकाल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से तुझे बाहर निकालूँ, ऐसा तू मत कर, कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट मत कर। और दूसरी जगह वासु को देखते हैं, जो कि आज भी वेट कर रही थे होती है और जिग्नेश से बात भी करती है। जो वो जिग्नेश से बोलता है, कल वो बाहर आ रहा है, एक बार वो बाहर आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना। फिर हम उसको रात को कृष्णा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। 20 साल पहले वो लोग एक चौल में रहा करते थे, जहाँ पर वासु और कृष्णा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कृष्णा का कोई फैमिली नहीं था, माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वह मामा के पास मुंबई रहने के लिए आया था। कंप्यूटर में बहुत तेज था, इसलिए कंप्यूटर में उसने डिप्लोमा वगैरह कर लिया था और बाहर कोशिश कर गया कि उसका एक जॉब मिल जाए। फिर वासु की फैमिली से वो बात करे और वासु पढ़ाई कर रही होती है। वह चाहती है पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने भाई बहनों को भी वो अच्छी जगह सेटल करे, क्योंकि उसके पापा नहीं है। मम्मी सिर्फ घर चलाती है और उसको भी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है। वासु भी उसकी इस चीज़ को सपोर्ट करता है और बोलता है कि तुम लाइफ में बहुत बड़े बनोगे, मैं दिल से चाहती हूँ। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि बासु जेल से छूटता है। वो जेल से छूटते ही पहले तो जिग्नेश से मिलता है और वो बोलता है कि मुझे उस चौल में ले चल, इतने सालों बाद कैसे दिखती है चाल, मुझे देखना है, मुझे एक बार देखना है। जिग्नेश फिर कैसे भी जुगाड़ जगाकर उस चौल में लेकर चला जाता है, क्योंकि 20 साल बाद उधर कोई फैमिली रही होती है। और वो वासु को भी बता देता है कि कृष्णा जेल से छूट चुका है। अब वासु के लाइफ में कोई और है, शादी भी हो चुकी है और कृष्णा के लिए उसकी तरफ देखकर अब लोग
समझ पा रहे होंगे कृष्णा के लाइफ में क्या कुछ हुआ है। इन दोनों में बहुत कुछ सा है। कृष्णा फिर चौल में जाता है और उधर धीरे धीरे मानो उसके पुराने दिनों की याद आ रही है। कैसे वो लोग होली खेल रहे थे, कैसे वो लोग त्योहार में मिलकर एक साथ मौज मस्ती करते थे। किसना मानो उस डर से उभरा नहीं था। 20 साल बहुत होते जब वो जेल में गया था, तब वो मानो कॉलेज में पढ़ता था। उस एक चीज़ फिर हम देखते हैं कि वो वासु उसने मिलने के लिए आती है, पर कृष्णा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उसे लगता कि वासु भूल चुकी है, वो कभी नहीं आएगी। पर वासु आई, वही तरफ वही डर के साथ। वो दोनों के एक साथ मिलते और गाड़ी में बैठकर वही मुंबई के दरिया के पास चले जाते और एक दूसरे के साथ बात करने लगते। जहाँ पर 20 साल बाद वासु कृष्णा से बोलती कि मैंने हर दिन तुमको याद किया है, कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया है। कृष्णा मुस्कुराता है और बोलता है, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी याद के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं। जो भी याद है तुम्हारी है। दूसरी जगह हम देखते हैं जिग्नेश को बासु से बोल कर रखा था कि वो दुबई चला जाएगा, इसलिए उसने किसी से मदद भी मांगा था। तभी वासु बोलती है, मेरा हस्बैंड तुमसे मिलना चाहता है, मैंने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो उसने मानो कृष्णा शॉक हो जाता है और बोलता है, तुमने मैंने मना किया था कि सब कुछ बताने के लिए, ये सिर्फ हमारा था। फिर भी वासु उसे मना लेती है उसके साथ जाने के लिए और अभिजीत से मिलने के लिए फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं 20 साल पहले एक कैफे में वासु टैली की टैली का जॉब किया करता था। लाख का हिसाब संभाल के रखता था। तो अंकल से भी वो बातचीत कर रहा था और बोलता है, अंकल को सब कुछ समझाकर वो जब लौट रहा था है, गाड़ी की चाबी अंकल की दुकान में ही भूल जाता है और फिर से दुकान में जा चाबी लेकर चाबी ढूंढने के लिए जा रहा होता है। वो देखता है कि अंकल को कुछ गुंडे मिलकर घेर रखे थे। वो पहचानता है और उसकी धमकी से वो तीनों उधर से भाग जाते हैं। अंकल उसे बहुत शुक्रिया करता है। फिर वासु अपने चौल में चला जाता है। चौल में जाते ही वो उस लड़के को बुलाता है जो कि चाल के ही होता है, जो बाहर ऐसा गुंडागर्दी करता था जाता है। वासु उस 2-3 चांटे लगाते हैं और बोलता है, तो अपने माँ बाप के बारे में तो सोच। मैं चाहता हूँ पुलिस में तेरी कंप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने की नहीं। फिर उन दोनों में थोड़ा गुस्सा हो जाता है, मारामारी हो जाती है और चौल के सारे लोग भी देखते हैं। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अभिजीत के घर वासु कृष्णा पहुंचता है और वो बात कर रहे होते हैं। वासु की फैक्ट्री में कुछ काम आता है तो वो वासु चली जाती है। अभिजीत बहुत ही नॉर्मल था। वो पहले कृष्णा से थैंक यू बोलता है, जो कुछ भी उसने वासु के लिए किया, इसलिए वो बहुत शुक्रगुजार है। और ये बोलता है, आज तुम नहीं होते तो हम दोनों साथ नहीं होते। उस दिन को मुझे वासु ने तो पूरा कहानी सुनाया था, लेकिन मेरे को तुम्हारी मुँह से कहानी सुननी है। पहले तो कृष्णा मना करता है, लेकिन बाद में वो बताना शुरुआत करता है। उस दिन सुबह मुझे कंपनी से एप्लीकेशन मिला था कि जर्मनी के लिए मैं सिलेक्ट हो चुका है। मैं बहुत खुश था। वासु के साथ मिलकर खुश खुशी साझी कर रहा था। मैंने उससे मिला और सारा दिन हमने घूमा। लाइफ में आगे क्या करेंगे, पूरा सब कुछ हमने प्लान कर दिया। फिर उस दिन सारा दिन घूमकर जब हम चौल में पहुँचे, वो बोलती है कि मेरे अंदर जाने के 5 मिनट बाद आना, कि माँ को पता ना चले। मैं चाहती हूँ सबके सामने तुमको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊँ, न कि ऐसे। फिर मैं वासु को उधर छोड़ के चला जाता हूँ और हमने आखिरी बार गुड बाय कहा। कल मैं चला जाऊंगा और उसमें मेरा मिलना नहीं होगा। और फिर वासु अपने चाल के तरफ जा रही थी। जिन 3 लड़कों को मैंने उस दिन दुकान में धराया था, तीनों लड़कों ने बदला लेने के लिए वासु को किडनैप करते। उधर उसके दो दोस्त भी होते। वासु ने आखिरी बार मुझे चीख भी लगाई और चीख सुनकर मैं फैक्ट्री के अंदर गया। अंदर जाते ही मैं आग बबूला हो गया। वासु को उन लोगों के बहुत मारा था, पर वासु को मैं उधर से छुड़ाना चाहता था और तीनों को बहुत मारता हूँ और दोनों को जान से ख़त्म करता हूँ। पाकिया उधर से भाग जाता है, मतलब मेरा चाल में रहने वाला वो दोस्त, वो उधर से भाग जाता है। फिर मैं वासु को बोलता हूँ कि तुम इधर से चले जाओ, तुम्हारे सामने पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे फादर नहीं है, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है। मैं कुछ दिन बाद बाहर चला जाऊँगा। तुम अगर अंदर गए, मैं ऐसे ही जीते मर जाऊँ। वासु
तो बहुत रोती है और उसको ज़ोर ज़बरदस्ती उधर से भेज देता है। फिर उन 2 लड़कों को बॉडी लेकर मैं बाहर जाता हूँ, फिर पुलिस मुझे अरेस्ट लेती है और 20 साल की सज़ा दी जाती है मेरे को। इतना ही था, पर अभी पाकिया ज़िंदा था, इसलिए वासु भी मैंने वादा लिया था कि तुम शहर छोड़ के चले जाओ और अपनी शादी करके अपनी फैमिली सेटल करो। वासु मेरी कोई बात नहीं टाल दी। जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था, मुझे अभी कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए मैं दुबई जा रहा हूँ। तुम पूछता है, पाकिया तो अभी बाहर है, तभी कृष्णा मुस्कुराता है। मैंने उससे जेल में ही ख़त्म किया है, तो इसलिए मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है। चलो मेरा एक काम तो हो गया, तुम खुद ही दुबई जा रहे तो। तब कृष्णा मुस्कुराता है और बोलता है, अभिजीत का दूसरा मीनिंग कृष्णा होता है। चलो मैं भी यह देखकर खुश हूँ कि वासु सही हाथों में है। फिर हम देखते हैं वासु जाते टाइम कृष्णा से पूछते हैं कि अभिजीत ने तुमसे क्या कहा।